Good afternoon, students. Today's topic of study is phenylpropanoids and flavonoids. In this, the first category we are going to study about is lignans. Now, starting with the topic, as we have already introduced what phenylpropanoids and flavonoids are in the previous lecture. Now, continuing with the topic, first of all, we need to know about the objectives of lignans and objectives of today's topic. What are lignans and neolignans means the basic difference between what lignans are and neolignans are. What are their basic sources, role of lignans and neolignans in plants and human body. Okay, now starting with the topic further, first of all, the definition is you need to know about what lignans are. Lignan should not be confused with the term lignin. ठीक है, lignin is other term and lignan is other term. In lignan, you can see this term is defined by Haworth in the year 1936, which denotes which defines the lignans like phenylpropanoid dimers, which consist of two phenylpropane units C6C3 linked by their central C8 carbon. ठीक है, कल को हमने बताया था आपको phenylpropanoid units हैं, उसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, lignans. ठीक है, it is the basic definition of lignans. You can see now the structure of lignan, that is phenylpropane unit and lignan. This is the whole structure. phenylpropanoid से आपका क्या बना है, lignan. Next is basic things about lignans. When food containing lignan precursors, कोई भी food जो contain करता है lignan के precursors को are consumed, they are converted to the enterolignans. ठीक है, जो भी फूड जिसमें लिग्नैन के प्रीकर्सर प्रेजेंट है, मींस जो लिग्नैन की सिंथेसिस के प्रीकर्सर्स प्रेजेंट है जिस भी फूड में, वो कंज्यूम करे जाएंगे. जैसे ही वो कंज्यूम किए जाते हैं किसी भी बॉडी के द्वारा, देन दे विल कन्वर्टेड इनटू द एंटेरोलिग्नैंस. एंटेरोडायोल एंड एंटेरोलेक्टॉन, दीज थ्री कैटेगरीज मींस लिग्नैन प्रीकर्सर्स की हेल्प से जब फूड में ऐड होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एंटेरोलिग्नैंस में, एंटेरोडायोल में एंड एंटेरोलेक्टॉन में, by the help of bacteria that colonize the human intestine. ठीक है, किसकी हेल्प से कन्वर्जन होता है ये, with the help of bacteria, जो कि नॉर्मल क्या करता है, नॉर्मली कोलोनाइज करता है ह्यूमन इंटेस्टाइन को. ओके, नेक्स्ट, एंटेरोडायोल एंड एंटेरोलेक्टॉन हैव वीक ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी. जो ये हमारे कन्वर्जन्स हैं लिग्नैन प्रीकर्सर्स के थ्रू lignan के in enterolignan, enterodiol and enterolecton with the help of bacteria, वो क्या हैं, उनमें से जो ये आपके enterodiol and enterolecton हैं वो weak estrogenic activity है उनकी. ठीक है, but may also exert biological effect through non-estrogenic mechanisms. means इनकी estrogenic activity is very weak but बायोलॉजिकली उनके जो नॉन ईस्ट्रोजेनिक मैकेनिज्म्स है वो हेल्पफुल हैं. ठीक है, बिकॉज एंटेरोडायोल एंड एंटेरोलेक्टॉन कैन मिमिक सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ईस्ट्रोजेंस, देयर प्लांट डिराइव्ड लिग्नैन प्रीकर्सर्स विच आर बेसिकली क्लासिफाइड एज फाइटोईस्ट्रोजेंस. ठीक है, क्यों, क्या एक्टिविटी थी इनकी नॉन ईस्ट्रोजेनिक मैकेनिज्म्स के थ्रू, एंटेरोडायोल और एंटेरोलेक्टॉन क्या करेंगे, मिमिक करते हैं कुछ इफ़ेक्ट्स ईस्ट्रोजेंस के. वो ईस्ट्रोजेंस के इफ़ेक्ट कौन से हैं, प्लांट डिराइव्ड लिग्नैन प्रीकर्सर, जिसको फर्दर हम क्या बोलते हैं, फाइटोईस्ट्रोजेंस. लिग्नैन प्रीकर्सर्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द ह्यूमन डाइट इंक्लूड, मींस इन द ह्यूमन डाइट बेसिकली जो लिग्नैन के प्रीकर्सर्स हैं जहाँ से इनिशिएशन होगी लिग्नैन की, वो डाइट में कौन कौन सी चीज़ों में मिलते हैं एज प्रीकर्सर्स, पाइनोरेजिनॉल, लेरिसीरेजिनॉल, सीकोआइसोलेरिसीरेजिनॉल, मेटाइरेजिनॉल. ठीक है, ये इसके बेसिक प्रीकर्सर्स हैं फॉर लिग्नैन. नेक्स्ट टॉपिक इज नियोलिग्नैन. नाउ दिस टर्म इज डिफाइंड बाय द साइंटिस्ट गोटेलिब इन द ईयर 1972. ठीक है, These are phenylpropanoid dimers which consist of two phenylpropane units
linked in a manner order then C8 dash linkage means उसमें क्या था, फिनाइल प्रोपेन यूनिट लिंक है C8 कार्बन एटम से, इसमें क्या है, फिनाइल प्रोपेन यूनिट लिंक्ड है C8 डैश लिंकेज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नियोलिग्नैन। You can see the structure of lignan first. This is the structure of lignan, ठीक है, यहाँ पे आप देख लेंगे। And this is the structure of neolignan. बस थोड़ा positions का फर्क है इसमें, वो आप देख लेंगे बाद में। Next is occurrence of lignan. Occurrence means lignans कहाँ कहाँ मिलता है। These are widely distributed in the plants. They usually occur in roots, stem, bark, fruits and seed parts of a particular plant, ठीक है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ लिग्नैन। बेसिक सोर्सेज क्या हैं जहाँ पे लिग्नैंस मिलते हैं, जिसके थ्रू हमें लिग्नैंस मिलते हैं। फर्स्ट इज फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड से हमें लिग्नैन मिलता है। फ्लैक्सीड क्या है, सीकोआइसोलेरिसीरेसिनॉल डाइग्लिकोसाइड, इसमें जो ये प्रेजेंट होता है ये हमारा लिग्नैन है, ठीक है, एसडीजी बोलते हैं इसे। 1 ounce of flaxseed contains 85 mg of lignans। ये है आपके फ्लैक्सीड जो कि बेसिकली मार्केट में आजकल इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट ये है न्यूट्रास्यूटिकल्स मीन्स फ्लैक्सीड्स को क्या बोलेंगे, जो भी हर्बल हमारा न्यूट्रास्यूटिकल की तरह हेल्प करता है। तो इसमें आपके क्या क्या हैं, फ्लैक्सीड लिग्नैन एक्सट्रैक्ट, फ्लैक्स हल lignans and nutriflex. These are the basic nutraceuticals which are easily got purchased from the market. Next is sesame seed. Sesame seed में जो हमारा lignan है that is sesamin. Sesamin is a lignan. 1 ounce of sesame seeds contains about 11 mg of lignans all over. This is sesame seed. ठीक है. Next is pumpkin seed. Pumpkin seed क्या है? You can see what pumpkin is. Everybody well aware about this term. The basic lignan present in pumpkin seeds is secoisolericeresinol. This is the basic lignan which is present in pumpkin seeds. Next is sunflower seed. Sunflower seed में आप देखेंगे what is the lignan is lericeresinol. ठीक है. Next, various other sources of lignans are wheat, corn, strawberry, pea and broccoli. In wheat, 7-hydroxy-methyresinol is present as lignan. In corn, 7-hydroxy-methyresinol is present as well in corn as lignan. Now in strawberry, pinoresinol, pea, pinoresinol, broccoli, lericeresinol. These are basically present in these particular sources as lignan. नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ लिग्नैन. ठीक है, लिग्नैन कैसे मेटाबोलाइज होते हैं. प्लांट लिग्नैंस हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रू इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया मेमेलियन लिग्नैंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और एंट्रोलिग्नैन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हम अभी पढ़े थे पहले. एंट्रोलिग्नैन और मेमेलियन लिग्नैन में कन्वर्ट होंगे प्लांट लिग्नैन. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, और वो क्या है, एंट्रोलेक्टोन एंड एंट्रोडायोल. Next, what is the occurrence of neolignans? Occurrence means neolignan कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. They are narrowly distributed, isolated from magnoliales and piperales. ये एक particular category है plants की. Neolignans isolated from stem bark of Magnolia obovata, and the basic neolignans present in Magnolia plant is magnolol, होनोकायोल, 4-methoxyhonokiol एंड ओबोविटॉल. ठीक है. नियोलिग्नैन आइसोलेटेड फ्रॉम स्टेम ऑफ पाइपर कैटजूरा. पाइपर कैटजूरा इज द टाइप ऑफ पाइपर, मतलब ब्लैक पेपर होता है ना, जैसे पाइपर नाइग्रम एंड ऑल, तो इसी की एक स्पीशीज है पाइपर कैटजूरा. उसमें हमारा जो नियोलिग्नैन प्रेजेंट है दैट नेम इज कैटजूरी नन. कैटजूरी नन. नेक्स्ट इज रोल ऑफ लिग्नैन इन प्लांट्स. What is the basic role of lignans in all over the plants, मतलब various types of plant species. They basically participate in defense mechanism against various types of pathogens due to its antiviral, antibacterial and antifungal properties. ठीक है, जो lignans हैं उनकी antiviral, antibacterial and antifungal properties की वजह से वो defense mechanism में हमारी help करते हैं against various types of pathogens.
नेक्स्ट नाउ हम लिग्नैंस पढ़ रहे हैं. दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लिग्नैंस. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स कि हाउ मैनी मार्क्स यू हैव टू राइट हाउ मच कंटेंट इन विच. ठीक है, यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. नाउ continuing with the topic, in lignans we will going to study about two drugs. First is podophyllum, second is phyllanthus. ठीक है, ये क्या है हमारे lignan containing drugs हैं. तो continuing with the topic further. Now continuing with the topic, first drug is podophyllum. Podophyllum is a lignan and polyketide containing drug. ठीक है, फर्स्ट इसका सिनोनिम है मे एप्पल, वाइल्ड मैंड्रेक. ठीक है, द बेसिक बोटेनिकल सोर्स और बायोलॉजिकल सोर्स यू कैन सी द ड्राइड रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ अमेरिकन वेराइटी है इसकी, कॉमर्शियल वेराइटी रूट्स एंड राइजोम्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोडोफाइलम पेल्टेटम. ठीक है, दिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ पोडोफाइलम, अमेरिकन वेराइटी. एंड इंडियन वेराइटी का नाम है पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम. ठीक है, और क्या बोलते हैं उसे, पोडोफाइलम इमोडाई, बिलोंगिंग टू फैमिली पोडोफाइलेसी, और दूसरी फैमिली है इसकी बर्बरिडेसी. ठीक है, यू कैन क्लियरली सी ओवर हेयर. नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल सोर्स. इट इज फाउंड इन अमेरिका. अमेरिका में कहाँ मिलता है, यूएस, वर्जीनिया, केंटकी, नॉर्थ कैरोलिना, टेनेसी, इंडियाना एंड कनाडा. ठीक है, दिस वेराइटी of roots and rhizomes podophyllum peltatum is found in America in these particular regions. Next is Indian variety podophyllum hexandrum is found in Tibet, China, Afghanistan and Himalayas, various types of Himalayas. Next, the rhizomes and roots are obtained from wild grown plants growing at an altitude of about 3000 to 4000 meter. Means roots and rhizomes को पर्टिकुलरली ग्रो करने के लिए जो हमारा एल्टीट्यूड चाहिए, हाइट चाहिए, वो चाहिए 3000 टू 4000 मीटर के अराउंड. द अंडरग्राउंड राइजोम्स रिमेन्स इन डोर्मेंट स्टेज इन द सीजन ऑफ विंटर. ठीक है, एंड प्रोड्यूस एरियल शूट्स. बेसिकली एरियल शूट्स जो ये प्रोड्यूस करते हैं राइजोम्स, वो प्रोड्यूस करते हैं इन द सीजन अप्रैल टू मे. नेक्स्ट, शूट्स फ्लावर ड्यूरिंग समर एंड डाई इन नवंबर. शूट्स जो हैं वो फ्लावरिंग होती है उसकी इन द सीजन ऑफ समर और डाई हो जाते हैं वो इन नवंबर. राइजोम्स एंड रूट्स आर डग अप इन स्प्रिंग और ऑटम सीजन एंड वॉश्ड एंड क्लीन्ड एंड ड्राइड इन द सन. मीन्स इन द सन मतलब सन टाइम मीन्स आफ्टरनून टाइम में हम उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं और ड्राई करेंगे. नेक्स्ट इज द ड्रग कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ मे हैज़ हायर कंटेंट ऑफ रेजिन देन इट इज़ बीइंग कलेक्टेड इन द month November. Actually the roots contain more amount of resins than rhizomes. Means roots and rhizomes दो इसके sources हैं, basically botanical sources हैं. ठीक है, तो roots में हमारा जो resin content होता है वो ज़्यादा होता है in comparative to rhizomes and hence roots are preferred more for the drug preparation. Now you can see the structure of podophyllotocin. ठीक है, मतलब बेसिक जो हमारा पोडोफाइलम पेल्टेटम, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम है, उसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर है वो ये है. इसमें आप एक चार्ट देख रहे हैं, ये वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट. फर्स्ट इज पोडोफाइलोटॉक्सिन. जो पोडोफाइलोटॉक्सिन हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, लिग्नैन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो हमारा उसका स्ट्रक्चर बेसिक तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा. ये R1, R2, R3 ये चेंज होंगे बस सब में. तो पोडोफाइलोटॉक्सिन में हम देखेंगे R1 में H लगा है, R2 OH एंड R3 इज CH3. ठीक है, तो हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया पोडोफाइलोटॉक्सिन का. ऐसे ही हमारा डेसमिथाइल पोडोफाइलोटॉक्सिन में R1 इज H, R2 इज OH एंड R3 इज H. नेक्स्ट इज डेसऑक्सी पोडोफाइलोटॉक्सिन. उसमें R1 इज H, R2 इज H एंड R3 इज CH3. नेक्स्ट पोडोफाइलोटॉक्सोन. R1 is H, R2 is ketone group and R3 is CH3. Next alpha peltatin. R1 OH, R2 H, R3 H. Next beta peltatin. R1 is OH, R2 is H and R3 CH3. ठीक है. Now the various constituents which you have studied in further slide was like in the American variety podophyllum peltatum,
you can see 2 to 8% resinous material as podophyllin, लिग्नाइन डेरिवेटिव एज पोडोफाइलोटॉक्सिन, मीन जो लिग्नाइन के डेरिवेटिव्स हैं और जो मेन पोडोफाइलम पेल्टेटम में जो पोडोफाइलिन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें क्या है, मेन उसमें रेजिनस मटेरियल प्रेजेंट है 2 to 8% के अराउंड, और जो वेरियस लिग्नाइन डेरिवेटिव्स हैं लाइक पोडोफाइलोटॉक्सिन, अल्फा एंड बीटा पेल्टेटिन, वो है लिग्नाइन डेरिवेटिव्स, ठीक है, लिग्नाइन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट डेसमिथाइल पोडोफाइलोटॉक्सिन, डेसऑक्सी पोडोफाइलोटॉक्सिन, पोडोफाइलोटॉक्सॉन, ये सब भी इसमें हमारे प्रेजेंट हैं पोडोफाइलम पेल्टेटम में। फ्लेवोनॉइड क्या क्या प्रेजेंट है, क्वर्सेटिन, कैम्फेरॉल, एसेंशियल ऑयल एंड स्टार्च। नेक्स्ट इंडियन वेराइटीज पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम, इन पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम यू कैन सी podophyllin is present as present in podophyllum peltatum too, but the resin content is 7 to 15% around, means Indian variety में podophyllin का content means जो resinous content है वो ज़्यादा है in comparative to podophyllum peltatum, मतलब American variety में, and 40% podophylotoxin is also present in it. Next chemical test, alcoholic extract of podophyllum plus when the alcoholic extract of podophyllum is treated with strong copper acetate solution, then brown colored precipitate were obtained with the Indian variety of podophyllum and green color without PPT. ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन होते हैं इंडियन वैरायटी के साथ, ठीक है, और ग्रीन कलर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पीपीटी विद अमेरिकन पोडोफाइलम, ठीक है। दिस इज द बेसिक टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इज यूजेस। Podophyllum is cytotoxic in nature, used in venereal diseases, various types of warts, ठीक है। Podophylotoxin is semi-synthetically converted to etoposide. Etoposide is potent anti-cancer agent for the lung and testicular cancers. It is GIT irritant, ठीक है, drastic purgative in moderate uses. If it is used in moderately, then it is used as a drastic purgative also. Now the basic difference between podophyllum species and this, जो भी आपने पीछे स्लाइड्स में पढ़ा है उसी की यहाँ पे लिखा है सारा कुछ, you can study it further. Next is next drug is other than podophyllum, next lignin containing drug is phyllanthus, ठीक है। अब phyllanthus में you can see the synonym of phyllanthus is भूम्य अम्ला की, ठीक है। फाइलेंथस क्या है, ये एक तरीके का हमारा भूमि आंवला है, ये हमारा कहीं पे भी मिल जाता है बेसिकली। ये जो हमारा यूपी एंड उत्तराखंड की साइड है बेसिकली, यहाँ पे ये कहीं पे भी जहाँ पे अशोका के प्लांट्स लगे होते हैं, ठीक है, अशोका ट्रीज जो हमारे लगे होते हैं उनके आसपास आपको ये इजीली मिलेगा, ठीक है। क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, फाइलेंथस को भूमि आंवला, ठीक है। वैसे इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, भूम्य अम्लाकी, भूम्य अम्लाकी। इट इज़ अ स्टोन ब्रेकर, इसको हम स्टोन ब्रेकर बोलते हैं क्योंकि ये हमारा किस लिए यूज़ होता है, स्टोन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी ये हमारा हेल्पफुल है प्लांट, ठीक है। नाउ द सोर्स, फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस ड्रग आई कैन एक्सप्लेन वन थिंग ऑल्सो। फाइलेंथस का जो हमारा मेन है, फाइलेंथस ये निरूरी है, इसकी एक और वैरायटी है फाइलेंथस एम्ब्लिका, ठीक है, वो आंवला की तरह ही हमारी उसका टेस्ट होता है। अच्छा, इसका क्या है, फाइलेंथस ये लिग्नाइन कंटेनिंग ड्रग है, इट इज़ अ स्टोन ब्रेकर ड्रग एंड इट इज़ भूमि आंवला और यूज्ड इन बेसिकली जो हमारा लीवर डिसऑर्डर्स होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ, ठीक है, जैसे टाइफाइड हो गया या वेरियस टाइप्स ऑफ अदर डिजीजेज like in typhoid and jaundice, this drug is also used, ठीक है, क्योंकि इसमें lignan present है। Now the source is dried leaves and stem of Phyllanthus niruri. This is the botanical name of this drug, Phyllanthus niruri, belonging to family Euphorbiaceae. Now you can see the family is Euphorbiaceae. This family is also the family of the plant, the fruit आंवला, ठीक है, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस बिलोंगिंग टू फैमिली यूफोरबिएसी, ठीक है। तो उसकी भी फैमिली यही है और ये इसकी भी फैमिली है, मीन्स ये एक ही फैमिली की ड्रग्स हैं। जोग्राफिकल सोर्स है इसका ट्रॉपिकल जोन्स, ठीक है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज यूजेस, किडनी स्टोन्स ट्रीटमेंट,
antibacterial, anti-inflammatory, anti-hepatotoxic, antispasmodic, antiviral, as a potent liver tonic, choleritic, and immunostimulant also. ठीक है, these are the basic uses. Next, this is the structure of phyllanthine. Phyllanthine is a lignan containing constituent of Phyllanthus neruri. ठीक है, इसका आप स्ट्रक्चर नोट कर लेंगे, स्ट्रक्चर याद कर लेंगे. नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन दिस प्लांट इज लिग्नैंस जो प्रेजेंट है फाइलेंथस नेरूरी के अंदर वो है फाइलेंथिन, हाइपोफाइलेंथिन, फाइलटेट्रैलिन, लिनटेट्रैलिन, नाइरेंथिन, निरटेट्रैलिन, निरफाइलिन, निरूरिन. ठीक है, निरूरिन किससे बना है आपका, जो आपकी ड्रग का जो नाम है, बोटानिकल नेम है, दैट इज फाइलेंथस निरूरी. ठीक है, निरूरी साइड. ये सब क्या है, लिग्नैन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इस ड्रग के अंदर. नेक्स्ट इज टर्पीन्स. टर्पीन्स में आप देखेंगे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, साइमीन, लिमोनिन, ल्यूपियोल एंड ल्यूपियोल एसिटेट. नेक्स्ट फ्लेवोनॉइड्स, क्वर्सेटिन, क्वर्सेट्रिन, आइसोक्वर्सेट्रिन, एस्ट्रागेलिन, र्यूटिन एंड फाइसेटिन ग्लूकोसाइड. नेक्स्ट लिपिड्स, रिसिनोलाइक एसिड, डॉट्रियानो एंकोटेनोइक एसिड, लिनोलाइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट बेंजीनॉइड्स, मिथाइल सैलिसिलेट. नेक्स्ट अल्कलॉइड, ये सब प्रेजेंट है इसी ड्रग के अंदर, फाइलेंथस के अंदर. अल्कलॉइड्स, नॉरसिक्योरिनिन, 4-methoxynorsicyonine, एंटनोस्क्यूरिनिया. नेक्स्ट निरूरिन, फाइलेंथिन, फाइलोकाइरिसिन. ठीक है. नेक्स्ट स्टेरॉइड्स, बीटा साइटोस्टेरॉल, अल्केन्स, ट्राई एकोंटेनल, ट्राई एकोंटेनॉल. ठीक है. वेरियस अदर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर विटामिन सी, टैनिन्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सैपोनिन्स ऑल्सो. Thank you. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom.